डिटेल से समझते हैं कि विसर्ग संधि होता क्या है, आखिर कौन सा राज इसमें छिपा है बबुआ, आइए समझते हैं। तो मैंने यहां पर लिख लिया है इसका परिभाषा। परिभाषा क्या कहता है, स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से विसर्ग में, किसमें, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं विसर्ग संधि। जब स्वर या व्यंजन वर्ण विसर्ग के साथ मिलता है, जुड़ता है, तो जब विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जो चेंजिंग आता है, उसे ही तो कहते हैं, क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। इसको एग्जाम्पल समझेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएगा, दिमाग के अंदर तक जाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, आपने कहीं देखा भी होगा, सरह प्लस वरह इक्वल टू क्या होता है। तो इसके पहले कि इसको हम जोड़े बनाए, उसके पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो दो बिंदु दिख रहा है ना, टुकुर टुकुर आंख जैसन, यही है विसर्ग, इसी को कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं, विसर्ग। अब देखिए यहां पे सरा मतलब विसर्ग और यहां पे व यानी कि व, तो ये जो विसर्ग के साथ व जुड़ेगा, जो परिवर्तन आएगा, जो भी आए, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो भी आएगा वही होता है विसर्ग संधि। क्या समझे, समझे, दिमाग में जा रहा है, तो उसे ही कहते हैं विसर्ग संधि। जब विसर्ग के साथ कोई परिवर्तन हो, जब विसर्ग के साथ कुछ ऐड हो, कोई चेंजिंग आए, तो कहते हैं विसर्ग संधि। तो सरह प्लस वरह इक्वल टू होता है सरोवरह। सरोवरह, सरोवर मतलब होता है तालाब, क्या होता है, तालाब। तो सरह प्लस वरह इक्वल टू सरोवरह। अब हमको यह पता करना है कि जो विसर्ग है, यहां पे सरह था यानी रा की मात्रा था, रा से रो कैसे बन गया, ये कुमारी थी, कुमारी से शादीशुदा कैसे हो गई, इसी को हमें पता करना है। ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा विसर्ग संधि में। तो आइए डिटेल से समझते हैं, लेकिन एक एग्जांपल और लेंगे। एक एग्जांपल, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नीह प्लस जलह। नीह प्लस जलह इक्वल टू क्या होता है, नीह प्लस जलह होता है निर्जला। निर्जला। अब बताइए हमको ये कि ये जो विसर्ग यहाँ पे था, दो टुकुर टुकुर आंख जैसे दिख रहा है, वो जा के साथ जुड़ा तो कोची बन गया, का चेंजिंग आया, तो जो विसर्ग है ऊपर र बन गया, वो ऊपर जो है जाके र बन गया। कैसे हो गया, कौन सा नियम लगा, का होता है इसमें, ये सब कुछ जानेंगे डिटेल से अब भी इस वीडियो में। आइए तो देखते हैं विसर्ग संधि का पहला नियम क्या कहता है। तो पहला नियम मैंने यहां पर लिख लिया है, कहता है विसर्ग के बाद यदि का, खा, पा, फा रहे तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब का, खा, पा या फा रहेगा विसर्ग के बाद, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब परिवर्तन ही नहीं होगा तो नियम बनाया काहेला, बस झूठ मूठ टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। तो कैसे पता चलेगा कि ये दुलारुआ है, विसर्ग संधि का ये दुलारुआ है, इनके साथ कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मजा आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, आपने सुना ही होगा, बहुत ही आसान है, प्रातः प्लस कालः। बताइए बबुआ का होगा, प्रातः प्लस कालः। अब कह ही रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम काहेला इसको छेड़े जाएं, छेड़ेंगे और खुद मार खाएंगे। कुछ नहीं करो, जैसे है वैसे ही रहने दो, प्रातः काला, कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही छोड़ दिए, प्रातः प्लस काला, प्रातः काला, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। एक एग्जांपल और लेते हैं, उसह प्लस काला का बनेगा, उसह प्लस काला इक्वल टू का बनेगा। ये हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि कहवे करता है कुछ परिवर्तन होगा नहीं करेगा, तो कुछ नहीं करेंगे। ये आपके लिए है, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, अंतः प्लस पूरम। अंतः प्लस पूरम बराबर का होगा, कैसे बनेगा, क्या होगा इसका आंसर, ये आप मुझे लिखकर बताइए। तो चलिए समझते हैं इसका दूसरा नियम क्या कहता है। तो दूसरा नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद सकार आए, कौन आए, सकार, सरकार मत समझिएगा, सकार आए, सकार का होता है, आइए समझते हैं। तो सकार आए तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है, यानी कि वही सकार हो जाएगा राजू। तो सकार का होता है, सकार मतलब होता है सरकार, जी नहीं, सकार मतलब सरकार नहीं होता है। साकार मतलब होता है कि सा से कोई शब्द आए, सा यानी कि तीन तीन सा है, तलव्य सा,
मूर्धन्य स और दंत स। तो इनमें से कोई भी सा आए उसे कहेंगे हम सकार। इससे बना हुआ शब्द हम कहते हैं सकार। तो समझ गए सकार का होता है, एक होता है सरकार और एक होता है सकार। तो हमें सकार समझना है, सरकार तो सब समझ रहा है, कौन बढ़िया कर रहा है कौन खराब कर रहा है, तो हम वो बात नहीं करेंगे। तो यदि विसर्ग के बाद सकार आए तो विसर्ग का वही सकार हो जाता है। इसको एग्जाम्पल में समझेंगे, बड़ा मजे तरीके से समझेंगे, आसान तरीके से समझेंगे। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है दुह प्लस सासना। दुह प्लस सासना, बताइए क्या बनेगा। सकार आया, हाँ भाई सकार आया है, सा आया है ना। दोनों सा मत देखिए, हमको पहले से मतलब है, पहला वाला जो है वो सा है, हाँ उसके पहले विसर्ग है, हाँ है। तो चलिए बनाते हैं। तो कहता है वही सकार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दु, ये जो सा है ना, आधा सा बन जाएगा और फिर जो है सो लिख देंगे, सा स न बन गया दुशासन। ऐसे होता है, इसे कहते हैं विसर्ग संधि का नियम। प्यारा सा छोटा सा नियम। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। निह प्लस शब्द, शब्द निह प्लस शब्द। देखिए यहाँ विसर्ग है, यह विसर्ग लगल है, तो जो विसर्ग है उसके बाद फिर से स आया है, क्या करेंगे वही करेंगे जो पिछले बार किए थे। ठीक है, निह यहाँ स है तो एक छोटा सा आधा सा जो है स देंगे और जो है लिख देंगे शब्द। तो शब्द निह प्लस शब्द इक्वल टू निह शब्द बनकर तैयार है। एक एग्जांपल और लेंगे भैया, हमको इतना में संतुष्टि नहीं हो रहा है। निह प्लस संदेह इक्वल टू क्या बनेगा। निह प्लस संदेह इक्वल टू का बनेगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि इसका तलव्य सा था उसका आधा सा किए, तो ये है मूर्धन्य सा, दंत सा। दंत सा है तो इसका भी आधा सा करेंगे। तो हम यहाँ पे निह आधा सा और फिर से वही संदेह, संदेह बनकर तैयार है। एक मजे की बात बताएं, चलिए आपको मजे की बात बताते हैं। इसका एक और तरीके से बनाया जाता है, वो कैसे होता है क्या होता है आइए देखते हैं। तो वही है जो पिछले बार पढ़े थे। दुह लिखा है दुह लिख दिए, शासन लिखा है शासन लिख दिए, सा अच्छा सा सा रे गा म प ध नि, सा रे गा म प ध नि सा 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 रे गा म प ध नि सा। क्या किया हमने, हमने दुह लिखा था दुह लिख दिया, सासना लिखा था सासना कर दिया और कोई चेंजिंग नहीं किया। ये पहला जो पहला नियम था उसके अनुसार भी बनता है। तो दुह शासन, इसका क्या बनेगा इसका क्या बनेगा, ये आप बनाओगे, ये आपके लिए काम है। अगर पढ़ते हो तो कुछ बताओ भी, क्या पढ़ते हो, क्या आता है, क्या जानते हो, सब बताओ तो सही। कितने पैसे कमाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, बताओ तो मुझे, मैं भी तो थोड़ा जानूं। अब देखते हैं नियम नंबर तीसरा क्या कहता है। तो नियम नंबर तीसरा है, यदि विसर्ग के बाद चा या छा आए तो विसर्ग का तलव्य सा हो जाता है। क्या हो जाता है, तलव्य सा हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद टा से टमाटर और ठा से ठठेरा आए तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। क्या होता है, मूर्धन्य सा। ओके ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहने का मतलब है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है बबुआ का है, हमारा पहला एग्जाम्पल है निह प्लस चय। निह प्लस चय बराबर का होता है। निह और चय मिलकर का होगा। तो पहले समझते हैं क्या नियम फॉलो कर रहा है। हाँ भैया कर रहा है। विसर्ग आया, हाँ आया, विसर्ग के बाद चा या छा आया, हाँ चा आया, तो क्या बनेगा, तो बनेगा सा। क्या बनेगा, सा, हलंत सा। यहाँ पे हलंत लगा दे आधा सा, तो ऐसे बनेगा निह। नी जो है उसके बाद विसर्ग है, तो ये जो दुगो आंख, जो दुगो दिख रहा है टुकुर टुकुर आंख जैसा, यही जो विसर्ग है वो आधा सा बन जाएगा। तो बनाते हैं। तो विसर्ग के बदले में आधा सा देंगे, बाकी जो लिखा है वो लिख देंगे इस प्रकार से। निह प्लस चया, का लिख रहा हूं मैं, च और या चया, निह प्लस चया निश्चय बनकर तैयार है। एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है निह प्लस छलह। निह प्लस छलह इक्वल टू का होता है, निह प्लस छलह इक्वल टू होगा, ये जो विसर्ग है देखिए यहाँ पे चा आया था, ठीक है, यहाँ पे छा रहा है, कोई बात नहीं,
सेम सिचुएशन हलंत सा बनेगा, तो कौन सा सा बनेगा, तलव्य सा बनेगा। तो नी आधा सा, फिर छ और या छाला निश्छला, इस प्रकार से बनकर तैयार है। निह प्लस छला निश्छला, निह प्लस चला निश्चया। आज तक हम इसको रटते थे, याद करते थे, और जब सुनाने की बारी आता था तो भूल जाते थे और गुरु जी से मार भी खाते थे। सटक सटक आ ऐसा कौन होता है चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे जो है हम लोग याद करते थे और भूल जाते थे, लेकिन अब आपको भूलना नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि जब भी चाय अच्छा आएगा तो तलव्य सा बन जाएगा, और अगर और ठाए तो ये हो जाएगा मूर्धन्य सा। आइए देख लेते हैं इसका भी क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो धनु प्लस टंकार है, ये हमारा एग्जाम्पल है। बहुत अजबो गरीब क्या कहते हैं, अजीबो गरीब एग्जाम्पल है। धनु प्लस टंकार है तो क्या होगा, धनु तो धनु का धनु, ठीक है। विसर्ग जो है वो क्या बन जाएगा, ये वाला सा बन जाएगा, तो आधा सा बनेगा। बाकी टंकारा है तो टंकारा कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से विसर्ग लगा देंगे, विसर्ग यहां लगाएंगे। तो धनु प्लस टंकारा, धनुष टंकारा। क्या समझ में आया कि जो विसर्ग है वो आधा सा बन गया, इसमें विसर्ग आधा सा ये वाला बना और यहां भी आधा सा बना। तो यही तो है नियम नंबर तीसरा, और कुछ है नहीं, बस सिंपल नियम है, याद करना है और आगे बढ़ना है। समझ लेते हैं चौथा नंबर नियम क्या कहता है, समझते हैं। आसान भाषा में कहता है, यदि विसर्ग के बाद र आ जाए, क्या आ जाए, र आ जाए। विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग के पहले वाला ह्रस्व वर्ण दीर्घ वर्ण बन जाता है। बस इतना ही, बाय। क्या मतलब है, ह्रस्व वर्ण बन जाएगा दीर्घ वर्ण, ये क्या बात हुआ। तो आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि ह्रस्व वर्ण का होता है, दीर्घ वर्ण का होता है। ऐसे हम जब व्यंजन संधि पढ़ा रहे थे आपको बताए थे, फिर भी देख लेते हैं। क्या करें, बताना ही पड़ता है। अरे तुम लोग याद नहीं करते हो तब ना बताना पड़ता है यार, एक बार में याद कर लो तो क्या दिक्कत है, याद क्यों नहीं करते हो। आइए देखते हैं। तो यदि आ है और इसको दीर्घ करना है तो आ हो जाएगा, यानी कि छोटा भाई से बड़ा भाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ई है, इसको छोटी वाली ई कर सकते हैं या ह्रस्व ई करते हैं और इसको दीर्घ करेंगे, बड़ा ई हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊ का बड़ा ऊ हो जाएगा। यही तो होता है भैया, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, यही जो है हम इसमें चेंजिंग करने वाले हैं, यही कह रहा है नियम। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है निह प्लस रव। निह प्लस रव, रव मतलब क्या होता है पता है, रव मतलब होता है ईश्वर, भगवान, गॉड। तो रव, तो यहाँ विसर्ग लगाते हैं क्योंकि संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो निह प्लस रव क्या बनेगा, आइए अच्छे तरीके से बेहतरीन ढंग से समझते हैं। निह यानी विसर्ग आया है, जी हाँ आया है। उसके बाद र आया है, जी हाँ आया है। तो क्या कहता है कि विसर्ग जो है, ये जो पहले वाला है, विसर्ग के पहले वाला वर्ण कहाँ गया है, वर्ण मैं लिखता हूं यहाँ पे। विसर्ग के पहले वाला वर्ण ह्रस्व वर्ण दीर्घ हो जाता है, ठीक है। ह्रस्व वर्ण दीर्घ होता है, यानी कि ये जो ह्रस्व है इसमें जो छोटी ई लगा है ये बड़ी ई हो जाएगा, और जब बड़ी ई हो जाएगा तो जो नी है वो इस तरफ से हो जाएगा। नी कोई दिक्कत, जो छोटी ई है यानी कि जो छोटी क्या कहते हैं इसको, ह्रस्व नी है, वो दीर्घ नी हो जाएगा, जो इस तरफ से है जो उस तरफ से हो जाएगा। बस यही चेंजिंग होगा। तो यहां लिखेंगे नी और बस र और वह है तो र और वह, नी र वह, निर्वह, ऐसे, ठीक है, बन गया। इधर से था उधर से हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो अगर हमारा एग्जांपल है निह प्लस रोगह, निह प्लस रोगह, क्या बनेगा बबुआ, निह प्लस रोगह। तो फिर से वही सिचुएशन आया है, नी यानी विसर्ग आया, विसर्ग के बाद र आया, जी हाँ आया। तो ये जो नी है इस तरफ से है, वो इस तरफ से हो जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं। तो अभी मैं इस तरफ आ जाता हूं। तो ये जो इस तरफ है वो यानी कि ये जो ह्रस्व है वो बन गया दीर्घ, और बाकी रोगह है तो रोगह, निरोगह। बस निरोगह लिखने का स्टाइल चेंज हो गया, इस तरफ हो गया, यानी कि ह्रस्व से हो गया दीर्घ, बस बन गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, तो दू है, ये दुलारुआ दू है, कौन सा है, ह्रस्व है, इसको दीर्घ करेंगे क्या हो जाएगा, इसका मुंह इधर मोड़ देंगे, जो इधर मुड़ रहा है वो इधर मोड़ देंगे, बस और क्या करना है। तो इधर के करेंगे यानी कि दू और राजा है तो राजा,
बनकर तैयार है। यहाँ विसर्ग लगाते हैं, दुह प्लस राजा, दू राजा। हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं प्यार से, आराम से, शांति से। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है प्रातः प्लस रम्यम, रमयम। ये हम प्यार से लिखेंगे, प्यार से, शांति से, दुलार से। तो यहाँ पे विसर्ग आया है बबुआ, हाँ आया है। उसके बाद रा आया है, हाँ आया है। तो यही तो कहता है नियम, जब विसर्ग के बाद रा आ जाए तो ये जो प्रातः है इसमें का छुपा है, इसमें छुपा है आ की मात्रा। और आ का दीर्घ का होता है, आ का दीर्घ होता है आ की मात्रा। तो प्रातः बन जाएगा प्राता, प्रातः बन जाएगा प्राता। तो लिखेंगे प्राता इस प्रकार से। बाकी रम्यम है तो र अधमा यम, रम्यम बनकर तैयार हो गया। और साथ ही साथ इसका इंक भी खत्म हो गया है, तो इंक लाना है, याद दिलाइयो मुझे, इंक लाना है। तो प्रातः प्लस रम्यम इक्वल टू प्राता रम्यम बनकर तैयार है। और इस प्रकार से सब सही है। मजा आया? तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि का 5वां नंबर नियम क्या कहता है। तो नियम इस प्रकार से है, कहता है यदि विसर्ग के पहले ई या उ रहे, विसर्ग के पहले ई या उ रहे और बाद में का खा पा फा रहे तो विसर्ग का सा हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है विसर्ग का। अब इसको हम एक एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल? हमारा पहला एग्जाम्पल है निह प्लस कपटा। ये है बबुआ विसर्ग, इसी को तो कहते हैं विसर्ग। जो टुकुर टुकुर आंखों से देखते रहे उसको ही कहते हैं विसर्ग। क्या क्या शायरी है। तो निह प्लस कपटा, कपटा इक्वल टू का बनेगा। तो देखिए पहले जो है हम देखेंगे कि भैया ये नियम फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो क्या विसर्ग के पहले ई की मात्रा या उ की मात्रा आया है? ई या उ रहे तो नी है, और नी को अगर तोड़ेंगे तो इसमें आपको दिखेगा ई की मात्रा। तो ई आ गया। उसके बाद क्या है? का। उसके बाद का खा पा फा रहे, इनमें से कोई एक है? तो हाँ है, क्या है? का है। तो यही तो कहता है नियम, विसर्ग के पहले ई या उ रहे और विसर्ग के बाद का खा पा फा रहे तो विसर्ग जो है इसका क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे नी, ये विसर्ग है उसको हम कर देंगे आधा सा, बाकी का पटा, का पटा, का बन गया बबुआ, बन गया निष्कपटा। निह प्लस कपटा इक्वल टू निष्कपटा। कितना आसान है, सिंपल है ना। तो और एक एग्जांपल और लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है निह प्लस कामा। निह प्लस कामा, का बनेगा निह प्लस कामा। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं क्या इसके पहले ई या उ आया है? हाँ आया है। क्या आया है? ई आया है। उसके बाद का आया है? का आया है। तो जब ई के बाद का आ जाए या ई या उ के बाद का खा पाफा आ जाए तो क्या करेंगे? विसर्ग जो है वो सा बन जाता है। तो इसका बनेगा नी, ये जो विसर्ग है वो सा बन गया, कामह तो कामह, का बन गया बबुआ निष्कामह। निह प्लस कामह निष्कामह, ऐसे बनता है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है निह प्लस फलम। निह प्लस फलम क्या बनेगा? निह प्लस फलम इक्वल टू बनेगा नी, ये जो विसर्ग है उसका बन जाएगा आधा सा फलम, निष्फलम। इस प्रकार से बनेगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है चतुः प्लस कोणम। क्या बनेगा? चतुः प्लस कोणम इक्वल टू का होगा। देखिए ये नियम को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो देखते हैं फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे है ऊ की मात्रा। क्या है? ऊ की मात्रा। फॉलो कर रहा है? हाँ। उसके बाद क्या आया है? क्या है? का है। तो क्या ये नियम फॉलो कर रहा है? हाँ भैया कर रहा है। तो बनाओ ना फिर। तो क्या बनेगा? ये जो ऊ की मात्रा आया है, ये ऊ की मात्रा कहता है? हाँ कहता है। उसके बाद क्या है? तो का है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का आधा सा बन जाएगा। तो बनेगा चतुष्कोणम। तू और ये जो विसर्ग है वो आधा सा बन गया, कोणम तो कोणम। इस प्रकार से बनकर तैयार है। चतु प्लस कोणम चतुष्कोणम। कैसा लगा?
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 6 का नियम क्या कहता है। आइए पढ़ते हैं। तो कहता है यदि विसर्ग के आगे पीछे आए, आगे भी आए पीछे भी, उल्टा बोल रहा हूं, आगे भी आए और पीछे भी आए, ये तो स्टेप बन गया, वो डांस करो। तो विसर्ग के आगे और पीछे दोनों तरफ आए तो क्या होगा, तो पहला वाला जो आ है यानी कि विसर्ग के जो पहले आ है वो ओ हो जाता है, और जो विसर्ग के बाद वाला जो है दूसरा वाला जो आ है वो अर्ध आ हो जाता है। ये जो 5 की तरह जो आपको दिख रहा है ना, ये 5 की तरह, इसे अर्ध आ कहते हैं, और ये सिर्फ संस्कृत में ही मिलेगा और कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये हो जाता है भैया, ये यही है बस, और मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं चलता हूं, बाय। तो इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे तरीके से दिमाग में अंदर तक जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं आराम से। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल यहां से देखता हूं, शिव प्लस शिव, जय जय श्री राम नहीं, ओम नमः शिवाय। तो शिव और प्लस अर्च्य, अर्च्य इक्वल टू का होगा, शिव प्लस अर्च्य इक्वल टू क्या होगा, देखिए नियम फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे शिवा लिखा है यानी कि वा के अंदर वा में लगा हुआ है आ, ये छुपा हुआ है, हलंत वा और आ मिलकर पूरा वा बनता है, तो इसमें वा छुपा हुआ है, उसके बाद विसर्ग आया है और उसके बाद सामने आ दिख रहा है। तो विसर्ग यहाँ पे बिचवा में है और इसके आगे और पीछे दोनों तरफ आ है। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो जो विसर्ग है वो क्या हो जाएगा, देखिए जो कह रहा हूं मैं समझाता हूं आपको। जो यहाँ पे आगे पीछे आ है तो ये हो गया पहला वाला आ और ये हो गया दूसरा वाला आ। पहला वाला आ क्या बनेगा, ओ, और दूसरा वाला आ क्या बनेगा, आधा आ। कैसे बनेगा आइए समझते हैं। तो शिव है तो शिव को हम लिखेंगे शिव, और इसमें अगर ओ की मात्रा ऐड करते हैं तो बन जाएगा शिवो। कंफर्म, कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया शिव का हो गया शिवो, क्योंकि आ जो है ओ बन गया। अब दूसरा वाला जो आ है ये वाला, ये हलंत आ यानी कि आधा आ बन जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आधा आ ऐसे लिखते हैं 5 की तरह, बाकी आधा चा और या बच गया है, इसको ऐसे लिख देंगे चर्या। शिव प्लस अर्च्य इक्वल टू शिवो अर्च्य, तो ये बन गया शिवो अर्च्य। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रथमः प्लस अध्यायः, अध्यायः क्या बनेगा, प्रथमः प्लस अध्यायः क्या बनेगा। तो पहले देखते हैं नियम फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे है प्रथमः यानी कि इसमें आ की मात्रा छुपा है बबुआ। जरा चश्मा खोल के, और अगर चश्मा नहीं पहन ले हो तो पहन कर देखो, आ जो है मां में छुपा होता है, हाँ होता है। उसके बाद विसर्ग है, हाँ विसर्ग है। उसके बाद में आ है, हाँ है। तो विसर्ग के आगे पीछे आ है, हाँ है। एक गाना भी है ना, मेरे आगे तू मेरे पीछे तू, ऐसा कुछ है। ये तो मैं आज क्या हो गया, मैं डांस कर रहा हूं यार बार बार। तो आगे पीछे आ जाए तो पहला वाला जो आ है वो बन जाएगा ओ की मात्रा, और जो दूसरा वाला आ है वो आधा आ बन जाएगा, ऐसे 5 की तरह। ठीक है, आइए बनाते हैं। प्रथम में आ जो ओ जोड़ेंगे, प्रथमो, प्रा लिखना है, क्या लिख रहा हूं मैं, प्रथमो। ये प्रथमो कैसे हो गया, इसमें जो आ था वो ओ बन गया। अब अध्याय है, इसका जो आ है वो आधा आ बनेगा, तो आधा आ ऐसे लिखेंगे, बाकी ध्याय बचा तो ध्याय इस प्रकार से। तो प्रथमो ध्याय, इसको पढ़ेंगे प्रथमो ध्याय। ये जो है आधा आ है, ध्यान से देखिएगा, आधा यह है, ऐसे निकल है, टुंग टुंग बाबा जी के ठुल्लू ऐसा है। ठीक है, तो आ है, तो ये हो गया प्रथमोध्याय। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है यशः प्लस अभिलाषी, यशः प्लस अभिलाषी, अभिलाषी, अभिलाषी क्या बनेगा, यशः प्लस अभिलाषी। विसर्ग के पहले सा है, सा में आ की मात्रा होता है, होता है। यहाँ पे आ है, हाँ है, तो क्या बनाएंगे, यशः, इसमें आ की मात्रा है जो ओ बन जाता है, तो यशो बन जाएगा, यशो बन गया, इसका काम तो हो गया। अभिलाषी है, इसका जो आ है वो आधा आ बन जाएगा इस प्रकार से, बाकी भिलासी तो भिलासी क्या बन गया, यशोभिलासी। पढ़ेंगे यशोभिलासी इस प्रकार से, यशः प्लस अभिलाषी यशोभिलासी बनकर तैयार है। आइए तो एक एग्जांपल और लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा है सह प्लस अवदत्त, सह प्लस अवदत्त, अवदत्त,
अवदत्त, अवदत्त, अवदत्त, अवदत्त, ये क्या होता है? अवदत्त, अवदत्त, इस प्रकार से अवदत्त। सह प्लस अवदत्त इक्वल टू क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो आ की मात्रा है वो बन जाएगा ओ की मात्रा, और यहाँ पे जो आ की मात्रा है उसका आधा आ बन जाएगा। ये सबको पता है, आपको भी पता हो गया है। तो चलिए समझते हैं विसर्ग संधि का 7वां नियम। तो 7वां नियम क्या करता है? 7वां नियम बहुत ही भारी भरकम नियम है, देखकर ही डराने वाला। इतना बड़ा नियम कैसे बनाएंगे? ओ माय गॉड, कुछ नहीं, मैं अगर आपको कहूं कि बिल्कुल आसान नियम है, सस्ता नियम है, 5 रुपए का नियम है, खरीदना चाहोगे? तो आइए खरीदते हैं इसको, 5 रुपए का नियम को। तो कहता है यदि विसर्ग के पहले आ जाए, विसर्ग के पहले आ जाए और उसके बाद वर्गों का तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या रा, ला, वा, हा में से कोई भी एक हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है तो बहुत बड़ा नियम, लेकिन नियम में कोई दम नहीं है। नियम जो है ना, वो कैसा, एक व्यक्ति होता है जो पूरा मोटा है लेकिन एक लात मारो तो गिर जाएगा, ऐसा ही है। तो आइए समझते हैं इसको आसान भाषा में। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी मतलब का मतलब, अगर हम का खा गा लिखे, का खा गा घा और गुरुजी, अच्छा का खा गा घा अंगा और गुरुजी पतंगा। तो अगर हम का खा गा घा लिखे तो वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम कहने का मतलब है कि तीसरा नंबर पे तृतीय, चौथा नंबर पे चतुर्थ और पांचवा नंबर पे पंचम। किसी भी वर्ग का, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिखा है का वर्ग का वर्ग के अलावा चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, प्रवर्ग जो भी होता है सब होता है। तो किसी भी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम या फिर या रा, ला, वा, हा में से कोई भी होगा तो उसका ओ हो जाएगा। किसका? विसर्ग का ओ हो जाता है। इसको एक एग्जांपल समझेंगे और अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर तक जाएगा और कभी आप भूल नहीं पाओगे। तो चलिए देखते हैं हमारा एग्जांपल। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं, यशः प्लस धरा। यशः यानी कि यशः, बस यशः मतलब यशः। तो यशः प्लस धरा इक्वल टू क्या बनेगा? धरा। यशः प्लस धरा तो क्या बनेगा? यशः प्लस धरा। तो पहले देखते हैं कि जो नियम है उसको फॉलो करता है। यशः यानी कि विसर्ग के पहले आया है। हाँ जी, विसर्ग के पहले आया है। कैसे आया है? तो दिख नहीं रहा है सर, कैसे कह सकते हैं? सा के अंदर यानी कि सा में आ छुपा हुआ। अगर हम सा को तलव्य सा को तोड़ेंगे तो हलंत सा और आ मिलकर पूरा बनता है तलव्य सा। तो इसमें आ छुपा हुआ है, हाँ है। तो विसर्ग के पहले आ गया, उसके बाद में तृतीय, चतुर्थी, पंचमी या यारहवां में से कोई आया तो बाद में क्या आया है? बाद में धा आया है। और धा कौन से नंबर पे आता है? ता, था, दा, धा चौथे नंबर पे आता है। तो चतुर्थी वर्ण आ गया, तो नियम को फॉलो कर रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन हो तो विसर्ग ओ बन जाता है, यानी कि जो ये जो विसर्ग है वो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। आइए कैसे बनता है देखते हैं। तो यशः और यशः में अगर हम ओ जोड़ दें तो क्या बनेगा? यशो। क्या हो गया? यशो। यशो ओ कैसे आया? जो विसर्ग है, ये जो टुकुर टुकुर आंख जैसा दिख रहा है, ये जो विसर्ग है वो बन गया ओ की मात्रा, तो यशो हो गया। धारा है तो धारा ऐसे ही ऐड कर लो, धारा क्या बन गया? यशोधरा। यशोधरा, यशा प्लस धरा इक्वल टू यशोधरा बनकर तैयार है ना आसान? कहा था ना मैंने, नियम में कोई दम नहीं है, 5 रुपए का नियम है। बस ऐसे जैसे बिस्किट खाते हैं 5 रुपए का, इसको भी ऐसे लो और खा जाओ पेट के अंदर और सुबह निकाल देना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है सरह प्लस वरह। सरह प्लस वरह, ये एग्जांपल मैंने सबसे पहले मतलब कि विसर्ग संधि का एग्जांपल में लिया था। तो हम बताए थे कि सरोवरह होता है, कैसे होता है आइए आज समझ ही लेते हैं। तो सरह यानी कि रा है और रा में आ की मात्रा छुपा होता है, हाँ होता है। उसके बाद वाह यानी कि इसमें से आया है, या रा ला वा में, हाँ इन्हीं में से एक आया है, जी हाँ आया है। तो विसर्ग के पहले का आ गया, विसर्ग के बाद का आ गया, वा आ गया। तो यहाँ पे विसर्ग जो है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ओ की मात्रा। तो सरा से बन गया सरो। सरो कैसे बन गया भैया? क्योंकि ये जो विसर्ग है वो ओ की मात्रा बन गया, जोड़ने के बाद सरा और ओ, सरो। और वरह है उसको ऐसे ही लिख दो वरह, तो क्या बन गया? सरह प्लस वरह, सरोवरह। है ना आसान?
कहा था मैं आसान है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल है मनः प्लस रथ। मनः प्लस रथ, बताओ का बनेगा, का बनेगा। तो बना कर दिखाओ। इसको हम बनाएंगे नहीं, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेता हूं, तो एक और है मनः प्लस रमम। रमम, रमम, मनः प्लस रमम इक्वल टू क्या बनेगा? ये भी आप ही बनाओगे, मैं आपको हिंस कर सकता हूं। मना विसर्ग है, ओ की मात्रा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद रा आया है, रा है ना यहाँ पे, हाँ है। इसके पहले आ आता है, हाँ आता है। तो ये नियम फॉलो कर रहा है। जब कर रहा है तो मना को जो है मनो करेंगे और रमम, मनोरमम बन गया। इसका आपको बनाना है खुद से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छक्का लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि का नियम नंबर 8। इतना ही बड़ा नियम है, ये रहा। तो क्या कहता है? विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कुछ भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी विसर्ग के पहले आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और बाद में स्वर वर्ण हो या वर्गों का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, जैसा कि अभी हमने इसमें देखा था, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो, तो विसर्ग का र हो जाता है। हो तेरी, तो इतना बड़ा नियम तो देखकर ही माथा खराब हो रहा है। पर कोई नहीं, नियम में दम तो है, पर हम भी उससे कम थोड़ा ना है, हम में भी तो दम है। तो चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो क्या कहता है? यदि विसर्ग के पहले आ या आ आए, सॉरी आ या आ को छोड़कर कुछ भी आ जाए, यानी कि ई, उ, ए, ओ, अंग, आ, यही आएगा ना, और क्या है? यही है। तो आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद में कोई स्वर हो, तो तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण भी हो तो रा हो जाता है। आइए समझते हैं। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूं, निह प्लस उपाय, उपाय, तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि क्या यह नियम को फॉलो करता है। तो इसमें है नी, यानी कि नी में आया है ई की मात्रा। क्या है? ई की मात्रा। और यहाँ पे क्या कहता है? आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए विसर्ग के पहले, तो ये विसर्ग है और विसर्ग के पहले ई आया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या आया है? उ आया है, उसके बाद उ आया है। तो विसर्ग के पहले आया ई और विसर्ग के बाद में आया ओ। क्या कहता है? आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो ई है, सही है। उसके बाद भी कोई स्वर हो, वो भी स्वर है, चलो सही है। तो ऐसा कंडीशन हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। आइए बनाकर देखते हैं। तो नी, नी, और ये जो विसर्ग है वो बन जाएगा रा, आधा रा बनेगा, ठीक है, आधा रा। यहाँ ऊ है तो रा जो है ऊ के साथ मिलकर क्या बनेगा? रू, ऐसे रू। ये जो ऊ की मात्रा है इसका तो कुछ नहीं हुआ है, ये तो अभी बच रहा है ना। तो ये जो ऊ है वो रा के साथ मिल गया और बन गया रू। पा और या पाए, तो बन गया निरूपाय। विसर्ग लगा देंगे, निरूपाय बनकर तैयार है। निह प्लस उपाय है इक्वल टू निरूपाय। कैसे बना? नियम कानून से बना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है निह प्लस जलम। निह प्लस जलम, जलम, निह प्लस जलम। आइए देखते हैं इसको क्या करते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि नियम को फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो नी यानी कि ई की मात्रा, ई की मात्रा यानी कि आया आ को छोड़कर ई आता है। उसके बाद जा है, और जो जा है वो तो विसर्ग संधि, आई मीन वो तो स्वर संधि नहीं होता है। ओहो, वो तो स्वर वर्ण नहीं होता है। तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर स्वर वर्ण नहीं हो तो क्या बात है, तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण भी हो सकता है। तो जो जा है वो कौन सा वर्ण है? चा, छा, जा, तीसरे नंबर पे आता है, यानी तृतीय वर्ण है। तो जब तृतीय वर्ण भी हो, चतुर्थ वर्ण हो, पंचम वर्ण भी हो, तो भी ये नियम काम करता है। तो अगर तृतीय वर्ण है तो क्या होगा? विसर्ग का रा हो जाएगा। फिर से उसी प्रकार से, तो नि यानी कि नी, उसके बाद जो विसर्ग है वो क्या बनेगा? रा बनेगा, वो भी आधा रा बनेगा। फिर जा को तो कुछ नहीं करेंगे, तो जलम, 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 इस प्रकार से। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि जो रा है, आधा रा, ऐसे नहीं लिखते हैं, बल्कि ये आधा रा जो है वो माथा पर जाता है और ऐसे बन जाता है, इस प्रकार से। तो मैं इसको अगर पूरा अच्छे तरीके से मिटाकर लिखूं तो क्या बनेगा? तो बनेगा निर्जलम। नी
ये जो र है वो आधा जाएगा ऊपर माथा पर, जलम निर्जलम, इस प्रकार से बनता है। निह प्लस जलम निर्जलम कैसे बना? क्योंकि ज आया और ज तृतीय वर्ण होता है, इसीलिए विसर्ग का र हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो यही एग्जांपल है निह प्लस झरह, झरह, निह प्लस झरह इक्वल टू क्या होगा? तो फिर से यहाँ पे ई की मात्रा तो है ही, और ये तृतीय नहीं चतुर्थ वर्ग है, च छ जा झा, चौथा नंबर पे आता है, तो चौथा नंबर तो लिखा है ना, तो वो भी कंडीशन जो है सेम है। तो नी का नी, झा और झा के ऊपर देंगे र, जैसे कि यहाँ पे जा था तो उसके ऊपर र आया, इसी प्रकार से झा है तो झा के ऊपर र आएगा, और र है तो र, निर्झरह बनकर तैयार है। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल है दू प्लस गंधा, गंधा, दू प्लस गंधा इक्वल टू क्या बनेगा? ये आप बनाओगे, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे ऊ की मात्रा है, जी हाँ है, ऊ आया, आ को छोड़कर स्वर वर्ण है, हाँ है, उसके बाद ग आया है, और ग कौन सा वर्ण होता है? तृतीय वर्ण होता है। तो जब ऐसा कंडीशन फॉलो कर रहा है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो यहाँ पे र कहां जाएगा? माथा के ऊपर जाएगा। तो दू प्लस गंधा, दुर्गंधा, ये ग जो है उसके ऊपर र लगा देंगे, बनकर तैयार है। कैसा लगा? तो बस यही है आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने विसर्ग संधि के 8 नियम जान लिए और साथ ही साथ विसर्ग के साथ साथ संधि का पूरा टॉपिक समाप्त हो गया।